बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे कोर्स स्टार्ट किया हुआ, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने चीज़ें देखी हुई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे वर्कआउट होते हैं, और मैं उबंटू भी डाउनलोड की है। तो आज की वीडियो के अंदर क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं और वो कैसे वर्कआउट करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट कॉल्स आती है, इसमें फोर्क आती है और इसके अलावा वेट आती है, सिस्टम कॉल्स आती हैं। इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्योंकि एक मेन टॉपिक है, एक पाइप का टॉपिक है। पाइप इज जस्ट सिमिलर, जिस तरह पानी का पाइप होता है उसी तरह का ये वाला पाइप भी है, लेकिन ये आप कोडिंग के अंदर ये वाला पाइप है। एक पाइप इस तरह वर्क करता है, जैसे आप एक यूजली आप पाइप देखते हैं, इसका कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कंसेप्ट है कि पाइप इस तरह का स्ट्रेट लाइन होती है, तो एक यहाँ से उसका एंट्री पॉइंट होती है, यहाँ से आउटपुट पॉइंट होती है। तो जहाँ से आपकी एक एंट्री पॉइंट है, इसका मतलब है यहाँ से डाटा राइट होगा, और यहाँ से जहाँ से डाटा निकल रहा है इसको कहेंगे रीड एंड। मतलब यहाँ से जब निकलेगा तो अगले पाइप के अंदर जाएगा, तो अगले पाइप के अंदर पहले यहाँ से निकलेगा रीड होगा, फिर अगले के अंदर राइट होगा। तो इसी तरीके से इसका सीक्वेंस चलेगा। हम यहाँ पर भी स्क्रीन पर भी देखेंगे किस तरीके सारा वर्कआउट होता है। एक पाइप के अंदर एक किस्म डाटा कन्वर्ट होता है, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ समझने की अभी तक ज़रूरत यह है कि पाइप क्या होता है। पाइप इज जस्ट लाइक दैट। अपने विजुअल के अंदर इस तरह बनाएं कि पाइप इज जस्ट लाइक दैट। जिस तरह एक पाइप होता है, वहाँ से एक डाटा अंदर जाता है, एक तरफ से निकलता है। जहाँ से अंदर जाता है उसको राइट कहते हैं, जहाँ से निकलता है उसको कहते हैं रीड। इसको किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, इसका क्वेश्चन किस तरह का आता है, और कैसे हम मैसेज सेंड करते हैं एक जगह से, एक एंड से दूसरे एंड पर, मतलब पेरेंट से चाइल्ड की तरफ कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं, उस सब को भी हम वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, सबसे पहले आपने ये विजुअली समझना है कि पाइप होता क्या है। पाइप का नक्शा अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी तरह का होता है। एक पाइप, जो पानी का पाइप भी होता है, वो भी इसी तरह का होता है। इसका एक स्टार्टिंग एंड होता है, एक क्लोजिंग एंड होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो पाइप के अंदर आपने समझना है, यहाँ से डाटा इसके जो भी चीज़ है वो इसके अंदर जाएगी, और जो भी चीज़ इसके अंदर वर्कआउट होगी उसके बाद वो निकल के यहाँ से बैठ जाएगी। तो ये तो एक बहुत ही एक आसान सा कॉन्सेप्ट है समझने का कि पाइप इज जस्ट लाइक टू एंटर एंड टू टेक आउट। तो जहाँ से एंटर हो रहा है वहाँ पर आपने ये समझना है कि यहाँ से कोई चीज़ राइट हो रही है, और जब यहाँ से कोई चीज़ राइट हो रही है तो जब इस चीज़ें बाहर निकलना है तो ऑब्वियस चीज़ है, तो वहाँ से वो रीड होगा। मतलब यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो ये रीड होकर किसी और के अंदर जाएगा। मतलब यहाँ से बाहर निकल के अगला बंदा इसको जब राइट करेगा, यहाँ से रीड होगा, तो यहाँ से आगे किसी और पाइप के अंदर राइट होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पाइप 1 है अगर, तो पाइप 1 से जब डाटा यहाँ से रीड हुआ है तो ऑब्वियस बात है यहाँ से हम इसको भेजेंगे किसी दूसरे पाइप के अंदर। तो जब दूसरे पाइप के अंदर जाएगा तो ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डाटा जाकर राइट हो जाएगा। तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ से जब राइट हो रहा है तो वो अगले एंड से यहाँ से निकलेगा भी। तब यहाँ से वो निकलेगा तो इसका मतलब है यहाँ से डाटा रीड हो रहा है और यहाँ से आगे कहीं और जा रहा है। या तो आपने यहाँ पर जाकर शो करवाना है स्क्रीन पर, तो आप यहाँ पर आप रीड करवा कर बाद में आप यहाँ प्रिंट की स्टेटमेंट लगा दें, आपका डाटा बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से ये आपको विजुअली समझना बहुत ज़रूरी है कि पाइप इस तरह से वर्कआउट करता है। अगर आपको ये समझ आ गई, अब हम देखते हैं कि पाइप को हम लोग, इसका सिंटेक्स कैसे होते हैं, कैसे हम बनाते हैं। अच्छा, तो जब पाइप को हम लोग अपने कोड के अंदर कैसे रखते हैं, कैसे हम लिखते हैं, आपने सबसे पहले आपने एक इंट बनाना है fd2। fd2 का मतलब ये है कि फाइल डिस्क्रिप्टर। fd का मतलब है फाइल डिस्क्रिप्टर। फाइल डिस्क्रिप्टर इस तरह का होता है, इस तरह का फाइल डिस्क्रिप्टर होता है एक कोड के अंदर। आपको बस विजुअली समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर एक होता है 1 0, एक होता है 1, एक होता है 2। 1 0 जो होता है वो होता है रीड के लिए, राइट 1 जो होता है वो होता है राइट के लिए, और 2 जो होता है एरर्स के लिए। साथ साथ अपने नोट्स आप बनाते जाएं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो 0 इसके लिए होता है, 1 इसके लिए होता है, और 2 इसके लिए होता है। लेकिन जब आपने स्टार्ट करना है, एक एफडी बनाना है, फाइल डिस्क्रिप्टर बनाना है, आपने ये तीनों चीज़ें आपने 2 इस वजह से लिखना है ताकि इसके अंदर रीड भी आ जाए, इसके अंदर राइट भी आ जाए, इसके अंदर एरर्स भी आ जाए। सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिख लेनी है, और यहाँ पर एंड पर क्या आ जाएगा, एक आप बना लेंगे फाइल पाइप fd। मतलब ये जो आपका फाइल डिस्क्रिप्टर है इसका आप एक पाइप बना लेंगे, जो कि आपके पास इस तरीके से, इस तरह से बन जाएगा। इस तरह का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बैक एंड पर ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो यहाँ तक आपने इस चीज़ को अभी तक अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट और आपको एक आता ही होगा जिसको कहते हैं फोर्क। फोर्क क्या होता है?
फोर्क आपको ऑब्वियसली चीज़ पता होगी कि फोर्क के ज़रिए से दो बन जाते हैं, इसके दो कॉपीज बन जाती हैं। एक इसका पेरेंट बन जाता है और दूसरा इसका क्या बन जाता है, ये इसका पेरेंट बन गया और दूसरा इसमें क्या बन गया, इसका दूसरा इसका चाइल्ड बन गया। तो जब ये दोनों चीज़ें इसके अंदर बन गई हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग आप फोर्क कैसे बनाते हैं। आपने सबसे पहले आपने जितने भी आपके उस सवाल के अंदर उन्होंने पाइप का हो गया, आपने इस तरीके से आपने पाइप बना लेने हैं इस तरीके। तो ये जो सिंटेक्स है ना, ये आप FD का पहले एक पाइप के लिए FD, दूसरे पाइप के लिए आप FD1 कर लें, तीसरे पाइप के लिए FD2 कर दें, वो सारा आपने यहाँ पर करते जाना। तो इस तरीके से आप पाइप, जितने आपके पाइप यूज़ होंगे आपने उतने पाइप बना लेने। और ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर लेती हैं, 0 होगा तो रीड, 1 होगा तो राइट, 2 होगा तो एरर्स। ये लेकिन आपने यहाँ पर भी 2 ही लिखना है, स्टार्टिंग के अंदर आपने हमेशा 2 लिखना है। अब आगे जाके हम देखेंगे कहाँ हमने 0 लगाना है, कहाँ 1 और कहाँ 2। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद आप देखें हमने फोर्क बना ली है। फोर्क, और फोर्क कैसे बनाते हैं, फोर्क बनाने का ये तरीका है कि हमने बना लेते हैं कि PID/T इज इक्वल्स टू PID, इज इक्वल्स टू नहीं आता यहाँ पर PID, और यहाँ पर क्या आ जाएगा PID इज इक्वल्स टू फोर्क। तब आप ये बना लेंगे। इसका ये मतलब ये है कि आपने एक फाइल डिस्क्रिप्टर, आपने एक PID बनाई है, इसके आगे हमने एक फोर्क लगा दी। इसका मतलब है इसका एक पेरेंट एंड हो जाएगा, एक दूसरा इसका क्या हो जाएगा, एक इसका चाइल्ड एंड हो जाएगा। लेकिन ये फोर्क का टॉपिक है, अभी हम फोर्क की तरफ जा कोई नहीं रहे थे, आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आज मैंने पाइप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो पाइप कैसे हम यूज़ करते हैं, पाइप यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने एक पेरेंट एंड से, फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एक सिनेरियो लेते हैं कि हमने पेरेंट्स एंड से डाटा भेजना है चाइल्ड एंड की तरफ। तो पेरेंट एंड से चाइल्ड एंड की तरफ कैसे भेजेंगे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए एक आपको पता ही होगा, तो आपको यहाँ भी चीज़ का आइडिया है कि PID का आगे अगर 0 रिटर्न हो, इसका मतलब है ये इसका पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड एंड है। अगर इसका ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब है ये इसका पेरेंट एंड है। सबसे पहले आपने ये इस तरह स्टेटमेंट लिख लेनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्स, इसका मतलब है यहाँ पर एल्स में आएगा, और एल्स में आगे सबसे पहले पेरेंट एग्जीक्यूट होगा। हमने पेरेंट से एक स्ट्रिंग भेजनी है, एक कोई भी डाटा भेजना है, हमने भेजना है हमने पेरेंट में, चाइल्ड में भेजना है। तो यहाँ पर अगर आप एक अरे बना लें इंट अरे के नाम से, और इसका साइज़ आप रख लें 20, और इसके अंदर आप रख लें इज इक्वल्स टू, आप कोई भी नाम लिख लें, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर नाम रख लें। तो यहाँ पर हमने अब क्या करना है, यहाँ पर हमने डाटा जोन से है यहाँ से हमने राइट करवाना है। तो राइट के लिए आपको मैंने बताया था कौन सा यूज़ होता है, 1 यूज़ होता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका रीड एंड क्लोज करवाना है, क्योंकि हमने कहा था यहाँ से डाटा जाएगा तब भी यहाँ से निकलेगा। तो सबसे पहले हमने राइट करवाना है, तो रीड तो हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर FD0 यहाँ पर हमने क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने रीड नहीं करवाना। आपने उसका एक एंड मतलब बंद कर दिया, तो दूसरे एंड से हमने क्या करना है, राइट करवाना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे राइट, और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे FD, क्योंकि 1 से होता है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे जो सी भी अरे हमने भेजनी है, अरे जो सी ये है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अरे, और उसके बाद इसका साइज़ दे देंगे कि साइज़ कितना है, 20 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20। जब यहाँ पर हम ये लिख देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेट लगा देंगे। वेट का ये मतलब है कि इसको यहाँ पर वेट करवाए। सबसे पहले आप जाकर चाइल्ड वाला, चाइल्ड ये है, जो चाइल्ड जाके एग्जीक्यूट हो, जब चाइल्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर आप वापस यहाँ पर आओ। इसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी से परफॉर्म करनी है आप वो कर सकते हो, लेकिन अभी आप ऊपर जाओ, ऊपर जाके वो वाली काम आप सारे एग्जीक्यूट करो। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पर आकर अब चाइल्ड ने आकर इसको रिसीव करना है। यहाँ से हमने राइट करवा दिया। अब यहाँ पर आके चाइल्ड कैसे रिसीव करेगा, यहाँ पर हमने इसका करना है, हमने अब यहाँ पर राइट करना है। आपको पता होगा यहाँ पर हमने अब यहाँ से हमने रीड करना है, सॉरी रीड करना है, क्योंकि यहाँ से राइट हो चुका है। इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्लोज क्या करेंगे, FD, यहाँ पर हम इसका क्लोज कर देंगे 1, क्योंकि हमने राइट नहीं करवाना, हमने रीड करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीड, और यहाँ पर हम लिखेंगे FD0 से रीड होता है। और यहाँ पर आप पहले बेशक एक अरे भी बना लें इससे पहले, यहाँ क्योंकि जिस अरे के अंदर आप रीड करते हैं वो तो अलग ही होगी ना। तो यहाँ पर आप एक अरे बना लें, इंटीजर अरे, इसका आप साइज़ दे दें 20, अरे 1 कर लें। तो यहाँ पर आप इसका साइज़ दे दें 20। जब आप इसका साइज़ 20 दे देंगे तो यहाँ से आकर इसको आप अरे 1 के अंदर आप यहाँ पर रीड करवा सकते हैं। अरे 1 साइज़ दे दें 20, और यहाँ पर आकर आप
यहाँ पर आप इतना कर लें, उसके बाद यहाँ पर आप बेशक प्रिंट एफ से प्रिंट करवा लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या डिस्प्ले हुआ। तो यहाँ पर आप अरे 1 को यहाँ पर प्रिंट आउट करवा दें। जब आप इसको यहाँ पर प्रिंट आउट करवा देंगे तो आपके सामने जो भी आपने डाटा पेरेंट से आपने चाइल्ड की तरफ भेजा है वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे आपने ड्रीम टू बी यूनिक भेजा अगर यहाँ पर तो अरे के अंदर जाएगा। सॉरी, यहाँ पर करेक्टर अरे आएगी, यहाँ पर गलती हुई है कि यहाँ पर इंटीजर अरे नहीं है, ये करेक्टर अरे है। तो यहाँ पर क्योंकि ड्रीम टू बी यूनिक इज द करेक्टर्स, तो यहाँ पर एक करेक्टर अरे आएगी। यहाँ पर भी आप इसको चेंज कर लें, करेक्टर अरे आएगी जो यहाँ पर कन्वर्ट होगी, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आके प्रिंट कर देगी जो भी उसने रीड किया है। इसी तरीके से आप इसको आगे भी वर्कआउट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि आपने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ चाइल्ड, जो कि एक क्रिएट चाइल्ड करे। किस तरीके से करते हैं, एक फोर्क बनाएंगे, उसके जरिए एक पेरेंट बन जाएगा, एक चाइल्ड बन जाएगा। एल्स इफ जो भी हमने यहाँ पर अभी किया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक PID फोर्क बनाया है। यहाँ पर PID इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ये पेरेंट, ये चाइल्ड होगा, और नीचे वाला क्या होगा, ये पेरेंट होगा। इसी तरीके से क्या आपने एक चाइल्ड क्रिएट अ चाइल्ड करना है एंड सेंड द स्ट्रिंग टू चाइल्ड यूजिंग अ पाइप। आपने वही वाला काम करना है कि आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग भेजनी है चाइल्ड की तरफ जो कि वहाँ पर रिसीव करेगा। वहाँ पर आके चाइल्ड क्या करेगा, काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, वो काउंट करेगा नंबर ऑफ करेक्टर, उसके बाद उसको वापस सेंड कर देगा बैक टू द पेरेंट यूजिंग अ पाइप। पेरेंट देन प्रिंट्स द रिजल्ट, और पेरेंट क्या कर देगा, बाद में प्रिंट कर देगा रिजल्ट। इसका मतलब है ये 2 वे कम्युनिकेशन है। तो पेरेंट पहले भेजेगा, चाइल्ड रिसीव करेगा, फिर चाइल्ड भेजेगा एक और पाइप के साथ। यहाँ पर 2 पाइप यूज़ होंगे। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कितने पाइप यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पाइप होंगे, एक में पेरेंट भेजेगा चाइल्ड की तरफ और दूसरे में चाइल्ड भेजेगा पेरेंट की तरफ। तो आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि आपने पाइप कैसे बनाते हैं, एक पाइप ये बन जाएगा इंट FD2 पाइप FD, इस तरह करके एक पाइप बन जाएगा, और FD को आप FD1 कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक और पाइप बन जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 पाइप बना के इसको वर्किंग करेंगे। इसका हम कोड लिखते हैं कि किस तरीके से आप इसका कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके आपने क्या करना है, आपने एक कंपाइलर पर आ जाना है अपने यहाँ पर, और यहाँ पर आपने कैसे आप एक फ़ाइल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपने लिखना है गेट। तो हम लोग आ गए यहाँ पर आके आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है गेट टास्क 13, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है आपने लिखना है टास्क 13, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है आपने वो लिखना। आपके सामने फ़ाइल ओपन हो जाएगी और आपने ये सबसे पहले जो इसकी ये लाइब्रेरीज़ हैं ये आपने याद रखनी है। आपने हर एक कोड के अंदर लाजमी एप्लीकेबल होंगी, ये आपने सारी एज इट इज़ ही लिखनी है। कोड की आपने टेंशन नहीं लेनी, कोड आपको नीचे मिल जाएगा, कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था पाइप का सिंटेक्स क्या होता है, इंट FD2 FD1 पाइप FD और FD1, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। क्योंकि इसमें 2 पाइप क्यों लगे हैं, क्योंकि एक पेरेंट ने भेजना है चाइल्ड की तरफ और दूसरा चाइल्ड ने भेजना है वापस पेरेंट की तरफ। तो इस वजह से एक पाइप से पेरेंट भेजेगा चाइल्ड की तरफ, दूसरे पाइप से चाइल्ड भेजेगा पेरेंट की तरफ। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद क्या किया, PID, इसका मतलब हमने एक PID से फोर्क कॉल किया, और फोर्क क्या करता है, फोर्क आपके एक पेरेंट बना देता है, एक चाइल्ड बना देता है। जो इस फोर्क लगाने से क्या हुआ है, एक इसका पेरेंट बन गया है, जो एल्स वाला पोर्शन है ये आपका पेरेंट हो गया, और इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ये इसका क्या हो गया, इसका चाइल्ड हो गया। सबसे पहले जब भी आता है वो आके पेरेंट में आता है, जब भी वो चलता है सबसे पहले पेरेंट में आता है। तो जब पेरेंट में आया यहाँ पर आके क्या हो रहा है, एक अरे बनी हुई है करेक्टर की, और उसके अंदर आपने क्या भेजा हुआ है, अपना कोई भी आपने अरे भेजी। जैसे मैंने ये भेजी ड्रीम टू बी यूनिक, आप कुछ भी यहाँ पर भेज सकते हैं उसका साइज़ के हिसाब से। उसके बाद क्या यहाँ पर मैंने इसका, जैसे आपको मैंने बताया था, इसका रीड एंड क्लोज कर दी, क्योंकि हमने रीड तो करना नहीं है, हमने क्या करना है, राइट करना है। राइट के लिए क्या यूज़ होता है, 1 यूज़ होता है, हमने 1 यूज़ किया, अरे भेजिए और 20 इसका साइज़ भेज दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने प्रिंट की स्टेटमेंट लगाई है कि ये बताया हमें कि पेरेंट क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है चाइल्ड को। उसके बाद हमने वेट लगा दी। वेट का ये मकसद होता है कि इसको वेट कर दे यहाँ पर, अब वो पहले चाइल्ड के अंदर आए, चाइल्ड को एग्जीक्यूट करे, ऊपर आए और यहाँ पर आके ये फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करे, फिर वापस आए पेरेंट के अंदर, जहाँ से वेट लगा उसके आगे से वो फिर शुरू होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, हम आए चाइल्ड की तरफ। चाइल्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर एक अरे बनाई है एक और नाम की, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने रीड करना है वहाँ से डाटा, जैसे आपको मैंने पिक्टोरियल समझाया था। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, रीड करेगा। हमने यहाँ पर राइट एंड इसका क्लोज कर दिया। FD1 का क्या मतलब होता है, राइट, इसको हमने क्लोज कर दिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रीड कर रहा है अरे 1, इसका मतलब वहाँ से जो डाटा आ रहा है यहाँ पर वो रीड कर रहा है इस अरे के अंदर, और ये वाला n क्या कर रहा है, जो इसका साइज़ होगा वो इधर आ जाएगा। तब उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट चलाई है कि प्रिंट कर दो कि चाइल्ड रिसीव कर रहा है
ये वाली अरे जो भी उसने रिसीव किया वो यहाँ पर आके शो कर देगा इस अरे 1 में। उसके बाद हमने एक इंटीजर बनाया साइज़, क्योंकि हमने इसका साइज़ फाउंड आउट करना, तो यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लगाया, ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है कि जो सारा एंड तक वो चलेगा और साइज़ हमें दे देगा साइज़ प्लस प्लस करके वहाँ। उसके बाद हमने अब क्या करना है, अब हमने डाटा भेजना है चाइल्ड से वापस। तो यहाँ पर हमने कौन सा पाइप था, पिछले वाला पाइप क्या था, FD था, तो यहाँ पर हमें हमारा सेकंड पाइप यूज़ हो गया। सेकंड पाइप क्या था, FD1 था। अगर आपको ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या है, FD1 है। तो अब हम FD1 से सारा काम करेंगे, क्योंकि हमने अब वापस भेजना है, दूसरा पाइप यूज़ करें, पहला पाइप का काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमने इसका रीड एंड अब क्लोज किए। रीड क्या होता है, रीड किससे होता है, 0 से। 0 से हमने इसका क्लोज कर दिए। अब हमने इसका राइट करवाना है FD1 के साथ, राइट FD1। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 लिखा है। यहाँ पर जब भी हमने इंटीजर देना है, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है वो अरे का है, तो जब हमने कोई इंटीजर देना है तो आपने यहाँ पर एक एंड लगाना है और यहाँ पर लगा देना है साइज़। इसका साइज़ ऑफ जो है हमने यहाँ पर कर देना है, इसका मतलब इसका साइज़ आ जाएगा। और यहाँ पे एक हमने प्रिंट स्टेटमेंट चला देनी है कि चाइल्ड क्या कर रहा है, वो सेंड कर रहा है पेरेंट को, तो इस तरह सेंड हो जाएगा। और पेरेंट कहाँ पर रिसीव करेगा, पेरेंट रिसीव कर रहा है यहाँ पर वेट के बाद, क्योंकि यहाँ पर जब वो एग्जीक्यूट होकर वापस आएगा वो इधर आएगा, या क्या करेगा, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 करेगा, मतलब इसके अंदर वो रिसीव करेगा। इसके अंदर हमने यही वाला FD हमने हमेशा याद रखने, FD हमने सेम यूज़ करने। यहाँ पर FD1 है, ये सेकंड वाला पाइप है, तो यहाँ पर सेकंड वाला पाइप ये है, ये वाला फर्स्ट वाला पाइप है, ऊपर भी हमने सेम वो वाला यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसका क्या किया, राइट हैंड इसका हमने क्लोज किया, क्योंकि इसने रीड करना है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से रीड करेगा, रीड FD1 0 एंड काउंट साइज ऑफ इसका आ जाएगा जो भी साइज होगा। यहाँ पर क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा कि पेरेंट ने रिसीव की है, क्या रिसीव की है, यहाँ पर वो डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके का इसका कोड था। इसको कहते हैं 2 वे कम्युनिकेशन, के पेरेंट भेजे चाइल्ड को और चाइल्ड वापस भेजे पेरेंट को। इसके अंदर 2 पाइप यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जब हम इसको अब एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है GCC, अपनी फाइल का नाम task13.c, यहाँ पर आपने लिखना है ./a.out। जब आप ये लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपके सामने ये आपकी आउटपुट आ जाएगी कि सबसे पहले क्या हो रहा है, पेरेंट सेंड कर रहा है चाइल्ड को, उसके बाद चाइल्ड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, ड्रीम टू बी यूनिक, जैसे हमने वहाँ पर देखा था। उसके बाद क्या आ रहा है, चाइल्ड सेंड वापस कर रहा है, क्या सेंड कर रहा है, 20 जो साइज़ आया है वो उसको भेज रहा है, और पेरेंट रिसीव कर रहा है 20। ये साइज़ इसका 18 बनता है, लेकिन 20 इस वजह से दे रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा एक तो स्पेसिस, एक इसका साइज़ आ रहा है और एक एंड पर वो साइज़ दे रहा है, तो आप इसका बिल्कुल एक्यूरेट भी निकाल सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि पेरेंट भेज रहा है चाइल्ड को और चाइल्ड वापस भेज रहा है पेरेंट को। तो ये इस तरह करके इसका कोड था, कोड आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, ये तो आपने वीडियो तो देख ली है किस तरीके से हमने एक पाइप के अंदर से कन्वर्जन किया और किस तरीके से हमने मैसेज सेंड किया है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, वो किस तरह से पेरेंट और चाइल्ड ने आपस में एक दूसरे से मैसेज कम्युनिकेट किया। इस तरीके से आप फोर्क बनाते हैं और आसानी से आप वेट की कॉल लगाते हैं और वहाँ पर आप एक पाइप के जरिए आप मैसेज सेंड कर देते हैं पेरेंट को चाइल्ड के जरिए, और इसी तरीके से आपने चाइल्ड ने कोई मैसेज वापस भेजना है वो भी इसी तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप किस तरीके से पाइप से आप डाटा कन्वर्ट करें एक जगह से दूसरे एंड की तरफ। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपने एक कमांड लाइन से आपने आर्ग्यूमेंट लेना है और आर्ग्यूमेंट जब आप लेंगे उसके बाद आपने उसको हमने डाटा कन्वर्ट करना है और भेजना है पाइप के जरिए पेरेंट को चाइल्ड की तरफ, और चाइल्ड वहाँ पर सम करेगा और सम करके वापस भेजेगा पेरेंट के पास, तो पेरेंट आगे से डिस्प्ले करवा देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कोई भी पाइप के रिलेटेड, और आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमने सिक्लोई मतलब कैसे हम डाटा एक जगह से दूसरे एंड पर भेजते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब आप ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप सिर्फ उस पर जाकर अपनी लॉजिक लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर और आप आसानी से वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और जो से बाकी टॉपिक्स है उस पर भी हम वीडियो देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए अंदर, और इट्स टाइम टू बिकम विद न्यू इंटेंट, विद न्यू पैशन, ड्रीम टू बी। थैंक यू सो मच। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.